नमस्कार मित्रों। भगवान सूर्य के प्रकाश की पहली किरण जब भारत की पवित्र भूमि को छूती है तो सारा वातावरण पूजा की घंटियों और शंखनाद से मुखरित हो उठता है। मंदिरों के पट खुल जाते हैं और भगवान का अभिषेक जैसे सारे भारत में एक साथ आरंभ हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भारत भूमि देव भूमि कहलाती है। इसके कण कण में आध्यात्मिक चेतना है। हर ओर भगवान के नाम का जयकारा गूंजता ही रहता है। या यूं कहे कि यह सारी भूमि जैसे कृष्णमय है, जो भारत में श्री कृष्ण का नाम लेकर जागते हैं और श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए ही सो जाते हैं। राधे 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 रटते रटते लोग अपना पूरा जीवन बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक बिता देते हैं। जब रात्रि के समय किसान, मजदूर और घर के परिवारजन दिन भर के कार्य समाप्त करके चौपाल में बैठते हैं तो अक्सर गांव में वृंदावन से आई हुई कोई कृष्ण लीला मंडली श्री कृष्ण की कोई न कोई सुंदर झांकियां दिखाती ही रहती हैं। मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कृष्ण भक्ति की एक गंगा है जो ऋषियों ने इस धरती पर बहाई और जो आज तक देश के हर भक्त के हृदय में बह रही है। कहते हैं गंगा नदी तो केवल धरती पर बहती है, परंतु ये भागवत की गंगा तो घर घर में बह रही है। हर घर में लोग इसका नित्य पाठ करते हैं और कई जन तो भगवान कृष्ण का विग्रह मानकर ग्रंथ की पूजा भी करते हैं। आज श्री कृष्ण की भक्ति भारत तथा भारतीयों तक ही सीमित नहीं है। मानव मात्र के कल्याण के लिए भारत ने सदा अपनी संस्कृति और अपने आध्यात्मिक दर्शन को कभी यात्रियों द्वारा, कभी इच्छुकों द्वारा, कभी संतों और कभी योगियों द्वारा संसार के सभी देशों में फैलाया है। अतीत में यदि भगवान बुद्ध के भिक्षुक पूर्व के देशों में गए तो आधुनिक काल में परमहंस श्री रामकृष्ण के आदेश पर स्वामी विवेकानंद पश्चिम में गए। फिर महाअवतार बाबा जी की आज्ञा से योगानंद भी अमेरिका गए। हमारे ही काल में श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अपने गुरु 108 श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आदेश के अनुसार एक अमान ले जाने वाले जहाज अर्थात कार्गो शिप में बैठकर अमेरिका गए, जहां उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति की एक ऐसी ज्योत जगा दी जिसने आज सारे संसार को प्रकाशमय कर दिया है। वैसे तो भगवान के कई रूप हैं, बाल गोपाल, माखन चोर, गोवर्धनधारी, रास बिहारी आदि, परंतु भारत देश सहित अन्य में भी लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार कोई न कोई एक ही छवि अपने मन में बिठा के रखते हैं जो उन्हें अत्यधिक प्यारी होती है। जैसे सूरदास अधिकतर माखन चोर की ही कल्पना में खोए रहते थे। शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरन चलत हरे नूतन मंडित, मुख दधि लेप किए, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, हरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव, हरे कृष्ण गोपाल गोविंद माधव। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण अवतार को भक्तजन प्रेम अवतार भी कहते हैं। अब प्रेम का अवतार इस नाम को सिद्ध करने के लिए उन्होंने श्री राधा जी के साथ अद्भुत प्रेम लीला की। मित्रों, प्रेम के बिना संसार में केवल घृणा ही घृणा रह जाएगी और उस घृणा का अंत एक महाविनाश होगा। ऐसा महाविनाश जैसा महाभारत में हुआ था। श्री कृष्ण ने महाभारत में विनाश भी दिखाया और उसके साथ ये भी दिखाया
कि जीवन को सुंदर बनाने का एक ही तरीका है, प्रेम, केवल प्रेम। प्रेम के द्वारा ही भक्ति का मार्ग मिलता है और भक्ति का मार्ग अंत में फिर प्रेम की मंजिल तक ही पहुंच जाता है। ये ऐसी स्थिति होती है जहां पहुंचकर भक्ति और प्रेम में अंतर नहीं रह जाता। वहीं पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और उस परम मिलन का एक उत्सव होता है। उसी उत्सव का नाम है महारास। आत्मा और परमात्मा के मिलन का मधु रस और महारास होता है। हर आत्मा को उसकी अपनी कल्पना का अपना परमात्मा मिल जाता है। उसी प्रकार हर महारास में उस प्रत्येक गोपी को अपना अपना कृष्ण मिल जाता है। ये मिलन ही महा उत्सव प्रेम की पराकाष्ठा है। जैसे भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे ही प्रेम की सीमा अभी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद इस मिलन के महोत्सव का परम आनंद प्राप्त होता है। और उस परम आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर पाने को और कुछ शेष नहीं रह जाता। और मित्रों, जहाँ कुछ पाने को और शेष नहीं रह जाता, वहीं फिर खोना शुरू हो जाता है। जहाँ मिलन समाप्त होता है, वहीं से जुदाई और विरह शुरू हो जाते हैं। यही काल चक्र का नियम है। सुख और दुख, मिलन और विरह, हंसी और आंसू सदा एक दूसरे के पीछे भागते चले आते हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद फिर से सुख, और उसके बाद फिर से दुख और फिर सुख। ऐसा लगता है कि काल का एक चरण सुख है तो दूसरा चरण दुख है। इसी नियम के अनुसार जब महारास में प्रेमियों का मिलन आनंद की चरम सीमा तक पहुंच गया, तो वहीं से उनकी जुदाई की घड़ी भी आरंभ हो गई और अंत में कृष्ण को गोकुल छोड़कर जाना पड़ा। राधा और कृष्ण के जुदा होने की पीड़ा बहुत गहरी थी। भगवान श्री कृष्ण ने महायुद्ध, जो महाभारत का युद्ध था, उस युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच खड़े होकर के अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जो युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करता चला आया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण भक्ति की कथा वास्तव में भक्ति और प्रेम का सम्मिश्रण है। श्री कृष्ण का प्रेम एक भक्ति है, उनकी भक्ति भी एक प्रेम है। वास्तव में मित्रों, प्रेम की आज इस संसार को परम आवश्यकता है। हिंसा और घृणा की अग्नि में झुलसते हुए प्राणी भक्ति के इस प्रेम रस की सुधा में स्नान करके शांति प्राप्त अवश्य करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो मित्रों, कृष्ण भक्ति के इस प्रेम रस में डूबने के लिए आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ें। यदि आप इस चैनल पर नए हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य करें। राधे राधे मित्रों।